दोस्तों, अगर आप भी पासपोर्ट बनवाना चाहते हैं और आपको ये पता नहीं है कि पासपोर्ट बनवाते समय हमें कौन-कौन सी डॉक्यूमेंट लगानी चाहिए या कौन-कौन सी नहीं, या मेरे हमारे पास जो डॉक्यूमेंट है वो पासपोर्ट बनवाने के लिए वैलिड है या नहीं, उसे हम कैसे चेक करते हैं, या कौन-कौन सी डॉक्यूमेंट्स पासपोर्ट बनवाने के लिए हमें देने होंगे, तो इसे चेक करने के लिए हम सिंपली आते हैं पासपोर्ट इंडिया की वेबसाइट पे और सबसे पहले पासपोर्ट इंडिया की वेबसाइट खोल लेते हैं। पासपोर्ट इंडिया की वेबसाइट खोलने के बाद हम सबसे पहले आ जाते हैं, यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर दिया हुआ है पासपोर्ट ऑनलाइन करने के लिंक्स दिए हुए हैं। और यहाँ नीचे जब हम आते हैं बिफोर यू अप्लाई, तो यहाँ पर हमें 4 सेक्शन मिलते हैं, जिसमें थर्ड सेक्शन है जो डॉक्यूमेंट एडवाइजर है। तो हम यहाँ पर सिंपली क्लिक कर लेते हैं और क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पर भी 4 सेक्शन मिलते हैं। और सबसे पहला है जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर फ्रेश पासपोर्ट। यदि आप नया पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उसमें कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होंगे, अगर आपको जानना है तो आप यहाँ पर सिंपली क्लिक कीजिए। अगर आपने पासपोर्ट बनवा लिया है और उसे फिर से री इश्यू पासपोर्ट कराना है, फिर से दूसरा पासपोर्ट बनवाना है, तो उसमें कौन कौन सी डॉक्यूमेंट लगेंगी वो जानने के लिए आप यहाँ क्लिक करें। और आपको पासपोर्ट क्लियरेंस सर्टिफिकेट बनवानी है, अगर आप कहीं जाने वाले हैं और आपको पास पीसीसी नहीं है, तो उसे जानने के लिए पीसीसी में कौन कौन सी डॉक्यूमेंट लगेगी उसे जानने के लिए आप यहाँ क्लिक करें। और ये जो फोर्थ सेक्शन है, ये डिप्लोमेटिक है। डिप्लोमेटिक वे लोग होते हैं जो भारत के राजनयिक होते हैं, वो यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। तो हमें एक नई पासपोर्ट बनवानी है और उस जाननी है कि उसमें कौन कौन सी डॉक्यूमेंट लगेगी, तो हम सबसे पहले सेक्शन पे क्लिक करते हैं, यानी सबसे पहले पासपोर्ट इंडिया की वेबसाइट पे आ जाते हैं। पासपोर्ट इंडिया की वेबसाइट पे आने के बाद हम थर्ड सेक्शन में यहाँ पर क्लिक करते हैं, डॉक्यूमेंट एडवाइजर, और वहाँ सबसे ऊपर वाले कॉलम पर क्लिक करते हैं जिसका नाम है डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर फ्रेश पासपोर्ट। यहाँ पर क्लिक करते हैं सिंपली। यहाँ पर क्लिक करने के बाद हमारे पास ऑप्शन आ जाता है कि हम किस प्रकार के पासपोर्ट अप्लाई करना चाहते हैं। तो अगर हमें नॉर्मल पासपोर्ट अप्लाई करनी है, यानी जो नॉर्मल पासपोर्ट होता है वो 20 से 30 दिन लग जाते हैं बनने में, और जो तत्काल पासपोर्ट होता है वो 8 से 10 दिन लगता है बनने में। तो हमें तो नॉर्मल पासपोर्ट मान लीजिए अप्लाई करनी है, तो यहाँ पर नॉर्मल हम पहले से ही टिक है तो टिक रहने देते हैं। अगर हमारे और दूसरी जो है अप्लीकांट कैटेगरी में माइनर, एडल्ट एंड सीनियर सिटीजन, यदि मान लीजिए हमारी उम्र 18 वर्ष से कम है तो हम यहाँ पर माइनर डालेंगे, और 18 और 60 वर्ष के बीच में है तो हम यहाँ एडल्ट डालेंगे। तो हमें यहाँ पर ये डालनी है। और जो थर्ड सेक्शन है, इज अप्लीकांट इलिजिबल फॉर नॉन ईसीआर कैटेगरी। दोस्तों, अगर आपने मैट्रिक पास कर लिया है और आपके पास मैट्रिक का सर्टिफिकेट है तो आप इलिजिबल है नॉन ईसीआर कैटेगरी के लिए, तो आप यहाँ पर यस कर दें। अगर आप मैट्रिक पास नहीं है तो आप यहाँ सिंपली नो कर दीजिए। अगर आप मैट्रिक पास है तो आप नॉन ईसीआर के लिए इलिजिबल है तो आप यहाँ पर यस कर दीजिए। और उसके बाद सिंपली हम कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं। कंटिन्यू पर क्लिक करते ही हमारे पास कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आप झारखंड और जम्मू कश्मीर से नहीं हैं और आपके फादर गवर्नमेंट सर्विस में नहीं है, अगर बड़ी गवर्नमेंट सर्विस में नहीं है, तो आप यहाँ सब क्वेश्चन को सिंपली छोड़ दीजिए और यहाँ पर लास्ट में नॉन ऑफ द इबोव पर क्लिक कीजिए और सिंपली व्यू रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स पर क्लिक कीजिए। अगर आप इसमें से चेक करना चाहते हैं तो आप सिंपली यहाँ से पढ़ लीजिए इसमें क्या क्या दिया है। कि आप जम्मू कश्मीर के निवासी है तो हम नहीं है तो इसे छोड़ देंगे। रेसिडेंट ऑफ नागालैंड, अगर नागालैंड के निवासी है तो यहाँ पर टिक कर देंगे, नहीं है तो छोड़ देंगे। सिटीजन्स ऑफ इंडिया अदर देन बाय बर्थ, यानी हम बर्थ दूसरे जगह से इंडियन, तो इसे भी हम छोड़ देते हैं। एम्प्लॉयज ऑफ गवर्नमेंट पीएसयू या स्टेटरी बॉडी, ये अगर यदि हम गवर्नमेंट में एम्प्लॉयज हैं तो यहाँ पर यस करेंगे, अदरवाइज छोड़ देते हैं। तो हम सिंपली ये छोड़ देते हैं और यहाँ पर सिंपली लास्ट में आ जाते हैं व्यू रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करते हैं। तो जो डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिए उसके लिए ये हमें आ गए हैं कि हम पासपोर्ट अप्लाई करने के लिए कौन कौन सी डॉक्यूमेंट देने होंगे। तो सबसे फर्स्ट जो डॉक्यूमेंट है उसका डॉक्यूमेंट कोड है पासपोर्ट ऑफिस के अंदर 7001, और वो डॉक्यूमेंट ऑफ प्रूफ ऑफ प्रेजेंट एड्रेस, यानी हमारे वर्तमान पते का प्रूफ चाहिए पहला। तो इसके अंदर बहुत सारे डॉक्यूमेंट के नाम यहाँ दिए होंगे जो आप देख सकते हैं कि इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे।
तो यहाँ पर आप सिंपली क्लिक करके देख सकते हैं। जो सेकेंड है वो 7002 है और उसका नाम है प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, यानी डेट ऑफ बर्थ के लिए आपको कुछ लगानी होंगी और उसके लिए भी कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे वो यहाँ पर आप सिंपली क्लिक करके देख लेंगे। और जो थर्ड है वो डॉक्यूमेंट प्रूफ ऑफ द नॉन ईसीआर प्रीवियसली ECNR कैटेगरी, डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर नॉन ECR। यदि आप मैट्रिक पास हैं तो वो देना होगा, तो इसमें आप मैट्रिक का सर्टिफिकेट दे सकते हैं, इसमें मैट्रिक का सर्टिफिकेट ही लगेगा। और जो फर्स्ट एंड सेकेंड है वो रेसिडेंट और डेट ऑफ बर्थ के लिए, तो हम यहाँ पर सिंपली चेक करेंगे प्रूफ ऑफ प्रेजेंट एड्रेस में कौन कौन से लगेंगे। तो सिंपली हम यहाँ पर क्लिक करते हैं लिस्ट ऑफ एक्सेप्टेबल डॉक्यूमेंट्स, तो यहाँ पर क्लिक करके हम देख लेते हैं। तो लिस्ट ऑफ एक्सेप्टेबल डॉक्यूमेंट्स में ये हमें प्रूफ लगेंगे। इसमें 12 डॉक्यूमेंट्स है। तो दोस्तों अगर आपके पास आधार कार्ड तो सिंपली सभी के पास होता है, तो अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आप इसमें आधार कार्ड लगा देंगे। और जो सेकेंड है प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, तो आप यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं डेट ऑफ बर्थ में हमें कौन कौन सी लगानी होगी। तो दोस्तों ये पहले हमें प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ में पहले आज से 2 महीना पहले डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट ही लगानी भी होती थी, लेकिन अब ये अपडेट हो गया। आप इसके डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट की जगह पर आप आधार कार्ड भी लगा सकते हैं, आप पैन कार्ड लगा सकते हैं, इलेक्शन फोटो ID कार्ड लगा सकते हैं, वोटर ID कार्ड कोई भी लगा सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपके पास सिंपल एक आधार कार्ड है और आप मैट्रिक पास हैं तो आप पासपोर्ट सेवा के लिए ऑनलाइन कर सकते हैं, आपका पासपोर्ट मिल जाएगा। दोस्तों अगर आपके पास कोई सवाल या सुझाव हो तो आप कमेंट सेक्शन में नीचे जरूर कमेंट कीजिएगा, मैं उसका जरूर से जरूर जवाब दूंगा।